हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर, जिसमें मैं इस सीजन 1 के थ्रू अकेडमिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह एक इन्वेस्टर बनने की जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। आपको जैसा बताया गया है, ये मल्टीपल सीजन्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कई सारी बातें अभी करनी है। इन्वेस्टर बनना इतना साधारण, इतना आसान भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमने शुरू तो किया। दिस सीरीज इज वन ऑफ इट्स काइंड, जहां पे इन्वेस्टर बनने के लिए जो जो चीजों की दरकार है, जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा स्टॉक मार्केट से, वो सारा कुछ मैं आप सबको यूट्यूब के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये सीरीज बेहतरीन लगती है तो हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस पूरी प्लेलिस्ट को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज का फायदा उठा सकें। वो लोग जो इस सीरीज के साथ आज पहली बार जुड़े हैं या फिर पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनके लिए आई बटन में मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल के रखा हूं। सो इन केस यू नीड इट, तो आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 से क्रोनोलॉजिकली शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो टाइटल यही है, हाउ टू गेट फंडेड। इससे पहले के तीनों जितने हमने वीडियोस बनाए थे, मैं कह सकता हूं कि वो थियोरेटिकली या एकेडमिकली वीडियोस बने हुए थे। उनमें जो बातें हमने की वो रिसर्च या फिर में बुकिश नॉलेज पे बेस्ड थी। बट अब यहां से हमारी सीरीज एक अलग ट्रेंड पकड़ेगी और रियल मार्केट में प्रैक्टिकली क्या क्या हो रहा है, उन सब चीजों पे चर्चा होनी शुरू होगी। प्रोबेबली इस वीडियो के एंड पे आपको इतना जबरदस्त मैं सरप्राइज दूंगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस सीरीज में हम एक अलग लेवल देखने जा रहे हैं और मैंने पहले ही बोला था कि बाद के वीडियोस में और मजा आने वाला है, और आप देखिए अब मजा धीरे धीरे शुरू होगा। सो बिफोर वी गेट इनटू द प्रैक्टिस, उससे पहले की जो थोड़ी बहुत तैयारियां हैं, जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं जो क्लियर करने जरूरी हैं, आज का वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। मैं जब सीरीज प्लान भी कर रहा था तब मैंने सोचा था कि हाँ, एक ये जरूर क्वेश्चन मैं सामने रखूंगा कि जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो फंडिंग कैसे लें, कहां से पैसे लाएं, सो दैट हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएं। खास करके मैंने ये सवाल उन लोगों को ध्यान में रखते हुए चुना था जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं, जिनकी कोई ऐसे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, प्राइमरली मेरे स्टूडेंट्स वगैरह। तो उनके लिए ये क्वेश्चन मैंने पहले से सोच रखा था, एंड दैट इज वाई इसका नाम ऐसा दे दिया गया था, हाउ टू गेट फंडेड। इस सीरीज का या इस वीडियो का कम से कम नाम है हाउ टू गेट फंडेड। बट जब मैं प्लान कर रहा था इस वीडियो को शूट करने का, तब मैंने पाया कि ये इकलौता क्वेश्चन नहीं है जो सारे मेरे व्यूअर्स हैं उनको पूछना है। सबको चाहिए नहीं भैया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको एड्रेस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको, जो मेरे हिसाब से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उन सबको लिख करके लाया हूं, उनके पहले जवाब दूंगा और उसके बाद में उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि किस तरह हम अपनी इस जर्नी में पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम रणभूमि में उतरने से अब सिर्फ एक कदम दूर हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के एकदम उथल पुथल में घुसने से थोड़े से ही दूर हैं। सो उससे पहले की तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मैं कह सकता हूँ रिसोर्सेज हैं जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बिना और कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के कंटेंट को, और मैं आपको बताता हूँ कि एज अ बिगिनर आपके मन में कितने सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे इस पॉइंट पे, और एक एक करके उनके जवाब देने की भी चेष्टा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से किसी भी आम बच्चे के या आम स्टॉक मार्केट बिगिनर के दिमाग में ये आएगा कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। आपने पहले ही कहा कि एक इन्वेस्टर बनना आम बात नहीं है, जर्नी है, और उस जर्नी में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं फिलहाल, तो क्या हम इस जर्नी में अभी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे स्टूडेंट्स, हमारा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आने में अभी भी टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, यस यू कैन स्टार्ट। इनफैक्ट मैं जब सबको बोलता हूं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या लगता है मैं सच्ची में 10 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं? जवाब है नहीं। मैंने शुरुआत के कई साल गलतियां की हैं, 5-6 साल बर्बाद किए गलतियां कर करके, लेकिन वो गलतियों से सीखा मैंने। एटलीस्ट एक चीज बहुत अच्छी है कि मैं 18-19 साल की उम्र से शुरू कर दिया था स्टॉक मार्केट को एक्टिवली देखना। उस समय एनएसई पाठशाला वगैरह जैसे कई सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे आपको एक्चुअल में पैसे की दरकार नहीं पड़ती थी, बट बाय वे ऑफ वर्चुअल मनी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद सकते थे रियल टाइम बेसिस पे। आज और भी डेवलपमेंट्स हो गई, एनएसई पाठशाला वगैरह छोड़िए, आज की डेट पे कई एप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मैंने 2 रिकमेंडेड एप्स अभी आपकी स्क्रीन पे लिख रखे हैं। पहला नाम है स्टॉक ट्रेनर और दूसरा नाम है स्टॉक टॉक। ये दोनों ही ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, फ्री हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैं कह सकता हूँ अंतर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें
पिक्यूलियरिटीज भी नहीं है, दोनों फ्री हैं, एड्स काफी ज्यादा इन पे आते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट सिमुलेटर एप्लीकेशंस हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट जब ट्रेड करेगा 9:30 से 3:30 के बीच में, तब आप इन एप्स में जाकर के अपने वर्चुअल मनी को यूज करके चाहो तो कोई भी स्टॉक पोजीशन में एंट्री ले सकते हो। शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, आप सारा इस ऐप में कीजिए। आपको लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होता है सब समझ में आएगा। सिर्फ अंतर इतना है कि आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा, जो भी लगेगा वर्चुअल मनी लगेगा। इसको स्टॉक मार्केट की दुनिया में पेपर ट्रेडिंग कहते हैं, बट दिस इज बेटर देन पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में हम लिख करके भूल जाते हैं चीजों को, बट दिस इज एन ऐप जिसपे आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट्स भी डाउनलोड कर पाओगे कि आपने कब क्या खरीदा था, कितने पैसे बनाए, क्या हुआ। सो आई थिंक इन दोनों ऐप्स में से आप दोनों ऐप्स को देख लो, जो आपको सही लगे वो आप कर लो। अगेन अ डिस्क्लेमर, मेरा इन दोनों ही ऐप्स को प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे ये दोनों ही ठीक लगे। दोनों में हालांकि एड्स बहुत ज्यादा हैं, बट फिर भी फ्री में मिल रहा है और क्या चाहिए। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया चलो मान लेते हैं कि हमें वर्चुअल मनी की दरकार नहीं है, हमारे पास पैसा है, तो पैसा है तो कितने पैसे की दरकार लगेगी स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए। तो देखो आइडियली मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आपके पास में हो तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। 1 लाख रुपया बहुत ही बढ़िया अमाउंट है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो अच्छे शेयर्स हैं वो बहुत कम हैं और बुरे शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के मार्केट में या किसी भी मार्केट में। ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट तो एकदम मत करो कि आप 45-50 रुपए के शेयर खरीदोगे। जब आप मार्केट में फिल्टर आउट करने लगोगे कि कौन से बेहतरीन शेयर्स हैं, तो आप पाओगे उनके दाम 1500, 2000, 4000, 10-12 हज़ार तक के भी दाम है, 26,000, 27,000 के भी दाम है। तो ऐसे में अगर आप 5 से 6 शेयर भी खरीदना चाहते हो या 5 से 6 टोटल स्क्रिप्ट्स भी लेना चाहते हो, तो 1 लाख रुपए कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऐसे में 1 लाख रुपए तो आइडियली होना चाहिए किसी के भी पास में, बट सिंस आप एक बिगनर हो तो मैं आपको बोलूंगा 20,000 से, अगर आप अपने रियल मनी से शुरू करना चाहते हो तो 20,000 से ही शुरू करो, उससे ज्यादा से नहीं। अगर ज्यादा से करने की इच्छा है तो वर्चुअल मनी में आपको 5 लाख और 10 लाख के अकाउंट्स मिल जाते हैं, आप उसको करो। अगर लॉस भी होगा तो कम से कम पैसे का नुकसान आपको नहीं होगा। सो स्टार्ट विद दोज एप्स। और अगर खुद से शुरू कर रहे हो तो 20,000 के पैसे से ज्यादा शुरुआत मत करो। उसका कारण है, वो क्या कारण है थोड़ी देर में समझाता हूं। नेक्स्ट इज वेयर टू गेट मनी फ्रॉम। दिस इज वेयर आई नीड टू कन्वे अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिस्की वेंचर। डोंट एवर गेट अ लोन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। कभी भी किसी से भी, ना भैया से, ना दीदी से, ना पापा से, ना मम्मी से, कभी भी उधार मत लेना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट आपका अगर हार्ड अर्न्ड मनी है तो ही इन्वेस्ट करें, अगर आपने खुद से कमाया है तो ही इन्वेस्ट करें। किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए। उसका कारण बहुत सिंपल है, जब मार्केट बुरा करेगा उस समय आपका स्टॉक का जो पोर्टफोलियो वो धड़ाम करके नीचे आ जाएगा, और ऐसे में अगर आपको जिसने उधार दिया उसने पैसे वापस मांगे तो आप लौटाओगे कैसे? प्रोबेबली वो एक बहुत ही बुरा समय होता है। मेरे को ये लर्निंग्स मेरे बड़ों से मिल रखी है कि अगर आप उधार पे काम करोगे और स्टॉक मार्केट में नुकसान खाओगे तो फिर आपको वो फांसी का फंदा ही नजर आएगा, विच इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑब्वियसली। तो हमको वैसा कोई रिस्क का काम करना ही नहीं है। हमें स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इट्स अ रिस्की वेंचर, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज ही बहुत ज्यादा है, तो हमें अलग से फाइनेंशियल लेवरेज की दरकार नहीं है। मैं चाहता हूं आप सभी ये प्रण ले लें, एकदम से शपथ ले लें खुद से कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का नाम लेंगे तो पर्सनल फाइनेंस में ही जाएंगे, कोई भी लोन फाइनेंसिंग के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये आपको मुझे वादा करना है। गॉट द पॉइंट? एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट से जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, अजीत नाम है उनका, उनके रिसेंट में घर में एक शादी है और ऑब्वियसली शादी से पहले काफ़ी पैसा सेव कर लेता आदमी, और उनके घर में उनकी बहन की शादी है तो उन्होंने काफ़ी पैसा सेव किया है। तो कभी कभी मेरे से पूछते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अभी फिलहाल मत करिए, बिकॉज यू हैव एन ऑब्लिगेशन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि अगर आपको अपने पैसे की दरकार है तो भूल से भी उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में ना डालें। अब आप बोलेंगे भैया दरकार 1 साल में है, तो 1 साल में है तो भी मत डालिए। अगर आपको उस पैसे की दरकार है ही नहीं, आपको लिक्विडिटी कभी कोई इशू आएगा ही नहीं, तब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे कोविड सर्कमस्टेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा या आपके पापा ने सोचा चलो घर खरीदेंगे, 1 करोड़ रुपए का घर आपको लेना था,
आपके पास 80-85 लाख थे, आपने सोचा अगले साल तक घर लेंगे तो 80-85 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट ये 1 करोड़ हो जाएगा और बाद में हम अपना घर खरीद लेंगे। अगर आपका ये उद्देश्य है, या फिर अगर मान लो पूरा 1 करोड़ भी आपके पास था फिर भी आपने मार्केट में डाला चलो थोड़ा कमा लेंगे, तो मैं आपको बता दूं अगर कोविड जैसे कोई सर्कमस्टेंस होते हैं तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 65 लाख कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में जो आपकी लिक्विडिटी नीड्स है उस समय आप पैसे लाओगे कहां से? सो ऑब्वियसली दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो पहला, आप कभी भी पैसा लोन से ना लें। दूसरा, अगर आपको पैसे की दरकार है तो उस पैसे को तो यूज करें ही ना स्टॉक मार्केट में। हमेशा ध्यान रखिए ये एक रिस्की वेंचर है और यहां पे बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करना है। तो ये एक लेसन है, सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया कौन से ब्रोकर के लिए जाएं? ये क्वेश्चन मेरे पास में इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भी आ गया है। तो मैं आपको बता दूं मैं यूज करता हूं जीरोधा की सर्विसेज, खुश हूं उससे, पर मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं कर रहा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अपस्टॉक्स हैं, जीरोधा हैं और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब लिमिट नहीं है, आईसीआईसीआई है। तो आप अपने हिसाब से चयन करें आपके लिए क्या बेस्ट है। मुझे थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली एप्लीकेशन चाहिए, मुझे थोड़ा सा यूआई अच्छा चाहिए। मैंने जीरोधा देखा किसी को यूज करते हुए और वहीं से मैंने जीरोधा का डिसीजन लिया था। काफी टाइम से मैं जीरोधा की सर्विसेज यूज कर रहा हूं, इसका ऐप, इसके चार्ट्स दोनों से बहुत खुश हूं एंड मेरे हिसाब से सर्विसेज जीरोधा की अच्छी है। मोरओवर जीरोधा इंडिया का बेस्ट ब्रोकर भी है, मेरे ख्याल से नंबर 1 ब्रोकर है। सो उस सेंस में जीरोधा पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बट अगेन यू हैव टू टेक दिस कॉल। आई एम नॉट प्रमोटिंग जीरोधा, ना ही मैं आपको कोई यहाँ पे अफिलिएट लिंक्स देने वाला हूँ। सो टेक योर कॉल। स्टॉक ब्रोकर अगर आपको जाना है तो बहुत सारे हैं, जीरोधा इज जस्ट वन एन ऑप्शन। नेक्स्ट आया व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप पहले साल इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? वेल, जवाब यहाँ पे है, मार्केट में पहले साल में कमा के निकल जाओ, इसके चांसेस ना के बराबर है। अगर कमा भी लो तो वो लक फैक्टर की वजह से कमा लोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इतना स्किलफुल हो सकता है कि बस पहले साल में आए और सब कुछ समझ गए। हाँ, आप बना सकते हो पैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस गारंटीड ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लक फैक्टर और स्किल फैक्टर में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो सिंस आप अभी फिलहाल ज्यादा स्किलफुल नहीं हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगा बी प्रिपेयर टू लूज योर मनी। हो सकता है कि आप शुरुआत में ऐसे डिसीजन लें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। सो बी प्रिपेयर टू लूज मनी। इनफैक्ट पैसा खोना स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से गलत चीज भी नहीं है। अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई लॉस खा जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कहीं आपको लॉस बुक करना पड़े, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट एक एक्सीलेंट टीचर है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से हार भी गए तो यही समझना कि टीचर ने फटकार लगा दी, टीचर ने ट्यूशन फी ले ली आपसे। हमेशा अपनी हर गलतियों से सीखिए। एक इन्वेस्टर वही कहलाता है जो दिन ब दिन वाइज होते जाता है, और वो वाइज कब होगा? जब वो अपनी गलतियों से सीखे। ये काम हर जगह हम करते हैं। जब हम सवालों को प्रैक्टिस भी करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो गलतियां तो होती ही हैं, बट हम गलतियों से सीखते हैं और गलतियों से जो सीखा वही आगे बढ़ जाएगा। सो नेवर एवर हेजिटेट टू बुक लॉसेस इन द मार्केट। लॉस होने पे जरूर से आप उस बात से सीखें। मैं रिसेंटली आपको बता देता हूं कि मैंने कोविड सर्कमस्टेंसेस में भी एक जगह बहुत ही बढ़िया लॉस खाया। अभी कुछ शेयर थे मेरे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे और उन पर्सनल फेवरेट्स में भी मैंने जबरदस्त नुकसान बुक किए। बट नुकसान बुक करने के बाद में मुझे उसके लेसन्स भी सीखने को मिले कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। जो मैंने आपको 2 वीडियो पहले बोला था, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, मैंने ये फ्रेज यूज किया था। मैंने एग्जैक्टली यही गलती की थी। मैं एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ रहा था और मुझे जबरदस्त नुकसान भी हुआ। सो यही चीज है, ये लेसन्स होते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं मार्केट में। सीखे हुए लेसन्स भी दोबारा सीख जाएंगे मार्केट में। सो डोंट एवर हेजिटेट टू बुक लॉसेस, और जो भी है उसको मान लो कि मार्केट को ट्यूशन फी दे रहे हो और कुछ भी नहीं। गॉट द पॉइंट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके अलावा फाइनल ये है कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें दरकार लगेगी, तो बहुत ही सिंपल सा है। मैं रिसोर्सेज के नाम पे आपके लिए कुछ वेबसाइट्स और एप्स के यहाँ पे रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। दीज आर सम एक्सीलेंट वेबसाइट्स एंड एप्स विच आई यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपके लिए भी मेरे ख्याल से काम के हो सकते हैं। सो ये रिकमेंडेशन नेक्स्ट स्लाइड में। सो रिकमेंडेड वेबसाइट्स और रिकमेंडेड ऐप्स में अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट्स में कुछ 6 वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको फिलहाल रेकमेंड कर रहा हूं। पहली है moneycontrol.com। ऑब्वियसली सब जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में। ये बेहतरीन वेबसाइट है, बढ़िया चार्ट से लेकर के हिस्टोरिकल डेटा वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलता है। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन ऑब्वियसली। लेकिन इसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स हैं जिनको मैं रोज देखता हूं, जैसे कि screener.in। मेरे हिसाब से ये और भी बेहतर वेबसाइट है क्योंकि यहां पे आपको स्क्रीनिंग करने का ऑप्शन मिलता है। अब आप सोचेंगे स्क्रीनिंग क्या होता है, तो बस मैं एक हिंट दे देता हूं आपको
कि इंडिया में 3500 से ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं, पर मुझे पता है कि उसमें से 50-60% तो शेयर मेरे काम के ही नहीं है, मुझे उनमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वो शेयर में कोई मतलब नहीं है इन्वेस्ट करके। तो कैसे उसे फिल्टर आउट करें, कैसे उससे तौबा तौबा करें, उसके लिए आपको चाहिए स्क्रीन्स, और वो स्क्रीन्स मिलती है screener.in पे। आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको किस तरह स्क्रीनर को यूज़ करते हैं। दिस इज एक्सीलेंट टूल। बहुत कम वेबसाइट्स हैं इंडिया में जो स्क्रीनिंग और बेहतरीन स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं। सो screener.in इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू यू। इसके अलावा यूट्यूब, भाई आज के डेट पे ज्ञान का भंडार तो यूट्यूब ही है। प्रोबेबली इस वीडियो को भी तो आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो। तो हमेशा यूट्यूब पे मैं मैनेजमेंट के इंटरव्यूज और कई सारे और भी एनालिस्ट लोगों के इंटरव्यूज देखता रहता हूँ। ऐसे लर्निंग्स जो आपको यूट्यूब से मिलती है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रीमियम लेवल एजुकेशन है। लोगों से सीखना वगैरह वगैरह यूट्यूब की वजह से पॉसिबल है। सो यूट्यूब इज ऑल्सो अ रिकमेंडेड वेबसाइट है। इसके अलावा टिकर टेप एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। ये मनी कंट्रोल का सब्सटीट्यूट ही एक तरह से, बट सिंस इन वेबसाइट में कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह करना नहीं है आपको, इट्स अ फ्री वेबसाइट, तो दोनों वेबसाइट देखने में कोई हर्जा नहीं है। देन कम्स valueresearchonline.com। ये वेबसाइट ज़्यादातर लोगों ने रेकमेंड नहीं किया है। मैंने इसको ढूंढा था जब मुझे बहुत ज़्यादा डेटा की दरकार थी, तो मैं इस वेबसाइट पे पहुंचा था। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत कम वेबसाइट्स हैं ऐसी जो इनके जैसी ज़बरदस्त वेबसाइट है। प्रोबेबली यहाँ पे यूज़र इंटरफेस से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इनके डेटा सेट बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वेबसाइट है जहाँ से मैंने म्यूचुअल फंड वाला जो अपना वीडियो था उसकी पूरी रिसर्च की थी। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस जाननी है, ये वेबसाइट इज़ अ मस्ट। नाम नोट कर लीजिए, इट्स valueresearchonline.com। एंड फाइनली वी हैव याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस डेटा एनालिटिक्स के टाइम पे आपको काम आता है, जब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी वेबसाइट से, तो याहू फाइनेंस बहुत अच्छा है। मनी कंट्रोल से भी ये काम किया जा सकता है, बट याहू फाइनेंस में थोड़ा ऑटोमेट किया जा सकता है इस प्रोसेस को। अगेन ये सारी चीज़ें सीजन 1 और 2 में नहीं सीखेंगे, हम 3 में प्रोबेबली सीखेंगे, तो तब का तब देखेंगे। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड ऐप्स। रिकमेंडेड ऐप्स में मैं अगेन जो रिकमेंड कर रहा हूं वो यहाँ पे 6 ऐप्स हैं। मनी कंट्रोल का ऐप रिकमेंडेड है, टिकर टेप का ऐप एकदम रिकमेंडेड है, काइट का एप्लीकेशन है। ये काइट एक्चुअली जीरोधा का ही एप्लीकेशन है, तो अगर आप जीरोधा के ब्रोकर को चुनते हो तो ही आपको काइट का सॉफ्टवेयर मिलेगा, काइट का एप्लीकेशन मिलेगा। इट्स अ गुड एप्लीकेशन, गुड सॉफ्टवेयर, जहां पे आप स्टॉक्स वगैरह को अच्छे से आराम से चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। वन वेरी गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट काइट इज ऑब्वियसली इट्स यूजर इंटरफेस। इसके साथ में अगर आप वेब यानी कि वेबसाइट पे अगर काइट पे कुछ चार्ट बना रहे थे, कोई चार्ट में मॉडिफिकेशंस वगैरह की थी, तो आप जब ऐप से खोलेंगे तो आपको सेम वही चार्ट नजर आएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड, आई वुड से, इंटरफेस बिटवीन बोथ द वेबसाइट एज वेल एज योर ऐप, इसलिए पसंद है मुझे काइट। इसके अलावा स्टॉक एज बोल करके कोलकाता बेस्ड एक डेवलपर है, उन्हीं की ये ऐप है। एंड ज़बरदस्त ये ऐप है, क्योंकि इस ऐप में आपको कई सारे ऐसे माइन्यूट डेटा मिलते हैं जिसकी अभी तो नहीं, पर एक एडवांस लेवल पे आपको दरकार पड़ेगी, जैसे कि DII, FII, फ्लोज, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह। सो यू गेट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इन दिस ऐप एंड दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड ऐप। इसके अलावा स्टॉक ट्रेनर और स्टॉक टॉक्स में से, दोनों में से आप कोई भी एक रख सकते हैं अगर आप वर्चुअल मनी के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये रही अपनी बात। एंड फाइनली यही है मेरा आपके लिए सरप्राइज कि अब हम अपनी सीरीज में पूरा का पूरा गियर बदलने जा रहे हैं। आज के वीडियो से मैंने प्रोबेबली बस आपकी तैयारी कराई है कि देखो ये चीज़ें आप बटोर के रख लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स अब हम धमाका मचाने वाले हैं। धमाका क्या होगा? धमाका ये होगा कि हम अभी तक जो थियोरेटिकली और एकेडमिकली चीज़ों को समझ रहे थे, अब प्रैक्टिकली समझना शुरू करेंगे। स्टॉक मार्केट में एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स हम टटोलेंगे, बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ऐसी चीज़ों से समझेंगे जो हमारे सामने हैं, ऐसे लोगों से सीखेंगे जो हमारे सामने हैं। कैसे होगा, क्या सीखेंगे इस सीरीज में अब आगे, वो मैं पूरा का पूरा प्लान अब आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बिकॉज वी आर चेंजिंग द गियर। सो नॉट जस्ट द नेक्स्ट वीडियो बट ऑल द वीडियोज दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस सीरीज, ऑल आर लिस्टेड हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर के सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स आने वाले हैं, और ये सारे वो नेक्स्ट 6 एपिसोड्स का पूरा लिस्ट आ गया है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, व्हाई टू फॉलो समवन, लर्न टू से नो, इंडियाज वर्स्ट स्टॉक्स एंड बेस्ट स्टॉक्स, एंड फाइनली वार्म अप या wrap up, एक्चुअली वार्म अप नहीं, wrap up। सो ये होगा अपना सीजन 1 एंड आई होप अब यहाँ से एक्साइटमेंट और बढ़ने वाली है। आज के इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि कई सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कर पाऊँ इस सीरीज में, और इस
पर्टिकुलर वीडियो में, तो मैंने वो ट्राई किया करने का। अगर आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा और ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना तो जाना नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और फिर वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोज इस सीरीज के देखने को मिले। विद दैट बीइंग सेड, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का एटीट्यूड के ऊपर में, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा। एंड खास करके मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं जब मैं शूट करूंगा वीडियो नंबर 8 और 9, जिसमें वर्स्ट एंड बेस्ट टॉक्स की चर्चा करेंगे। मतलब अब ये सीरीज दीवानगी की हदें पार करने वाली है। एंड आई होप आपको भी उतना ही मजा आएगा और आज की वीडियो में भी मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सेहत का ध्यान रखें और तरक्की करते रहें। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।